Very good morning, class. Okay, in last lecture we have learned what is flexible exchange rate and the different situations on flexible exchange rate. Okay, now today we are starting with what is fixed exchange rate and its situations. Okay, so first of all, what is fixed exchange rate? Fixed exchange rate होती क्या है? So an exchange rate is said to be fixed when it is set and maintained. When it is set and maintained by the government at a particular level. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जब गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है. जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दी, सपोज द गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट $1 विल बी अवेलेबल एट ₹50. इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स नहीं हुआ है. ये किसने फिक्स कर दिया है? गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से $1 के बदले में ₹50 देने पड़ेंगे. देन इट विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. मीन्स द गवर्नमेंट हैज सेट एंड गवर्नमेंट विल मेंटेन दैट रेट. गवर्नमेंट ने ही फिक्स करी है वो रेट और गवर्नमेंट अपने आप मेंटेन करेगी उसको. ठीक है, ओके. सो नाउ द गवर्नमेंट में सेट the fixed exchange rate at a level above or at a level below the exchange rate. The flexible exchange rate means suppose the flexible exchange rate that is determined by market forces of supply and demand is set at ₹60. so $1 is equals to ₹60. यहाँ पे सेट हुआ है मार्केट फोर्सेस की वजह से, जो अपना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है. नाउ द गवर्नमेंट कैन फिक्स द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एट अबाउ, मीन्स 60 से ऊपर भी सेट कर सकती है. सपोज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड एट 70 और गवर्नमेंट कैन फिक्स द एक्सचेंज रेट एट ₹50 ऑल्सो. मतलब जरूरी नहीं है गवर्नमेंट मार्केट रेट यूज करे. मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से जो 60 आ रहा है, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा भी सेट कर सकती है, गवर्नमेंट उससे कम भी सेट कर सकती है. ओके, जो इक्विलिब्रियम रेट है दैट इज विच इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, गवर्नमेंट कैन फिक्स एन एक्सचेंज रेट अबाउ दैट और बिलो दैट. Okay, now what happens when government is fixing or setting an exchange rate higher than the equilibrium exchange rate? Let us understand this. A situation, दो सिचुएशन हो सकती है. या तो गवर्नमेंट ने हाई सेट किया है इक्विलिब्रियम रेट से, या गवर्नमेंट ने लोअर सेट किया है. तो अगर हाई सेट किया है तो उस समय क्या होगा, लेट अस डिस्कस. ओके, नाउ सपोज this is our supply and this is our market demand, market supply. Okay, now this is the rate that is fixed by market forces in market. This is called the equilibrium exchange rate. ये market forces की वजह से set हुई है. ठीक है, now it is suppose ₹50 per dollar. Okay, so now what government is doing, government is setting an exchange rate higher. Suppose government ने यहाँ पे set कर दी. Okay, so what government is telling, you will require ₹70 for $1. मार्केट के हिसाब से तो कितने में मिल रहा है $1? ₹50 में. बट गवर्नमेंट इज टेलिंग नो, इट विल बी अवेलेबल एट ₹70. सो व्हाट विल हैपन, लेट मी एक्सप्लेन यू. नाउ इफ द गवर्नमेंट हैज सेट द रेट हायर, अगर रेट हाई हुई है तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी. सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी. सिंपल सी बात है, सप्लाई विल extend here, and what will happen, demand will contract. demand क्या होगी, contract होगी. so demand will come here at this point. now what is the situation, this is the situation of excess supply. this will create a situation of excess supply. situation क्या हो जाएगी, excess supply की situation हो जाएगी. ठीक है, मार्केट में डॉलर ज़्यादा सप्लाई हो रहा है और उसकी डिमांड कम है. क्यों, वाई? Because the government has set a rate which is higher than the equilibrium rate. इक्विलिब्रियम रेट से हाई सेट करी है तो उसके कारण सप्लाई एक्सटेंड हो गई, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. सो दिस सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट डेलिबरेटली, गवर्नमेंट जानबूझ के जब अपनी रेट हाई कर देती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई कर देती है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम कर रही है, जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है ना,
पहले $1 50 में मिल रहा था, अब कितने में मिल रहा है? 70 रुपीज़ में मिल रहा है. सो गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के गवर्नमेंट अपनी होम करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरा रही है. दिस इज कॉल्ड करेंसी डीवैल्यूएशन. दिस इज कॉल्ड करेंसी devaluation. I hope you have understood this, that it is different from currency depreciation. Currency depreciation क्या था? Market forces of demand and supply की वजह से डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही थी? वैल्यू कम हो रही थी उसकी. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी. किसकी वजह से? मार्केट फोर्सेस की वजह से. बट हियर द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डेलिबरेटली रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी. गवर्नमेंट खुद कर रही है. पहले तो डिप्रिसिएशन में तो क्या हो रहा था? मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा था. बट जब गवर्नमेंट खुद कर देती है देन इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. ओके, नाउ so the proper definition of devaluation occurs when the value of domestic currency is deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. Government ने exchange rate raise कर दिया, 50 से 70 पे कर दिया, then it will be called devaluation. Okay, now what will be the implications of devaluation? मतलब अगर devaluation हुआ है तो उससे क्या असर आएगा? What will be its implications? Okay, now let us discuss that. What will happen? It will lead to a situation of excess supply. मार्केट में क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई हो गया. हमने ये देख लिया. ओके, कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ? देयर इज अ एक्सेस सप्लाई. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज इंटरनेशनल मनी मार्केट. ओके, इंटरनेशनल मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट where international currency transactions between various central banks are carried on. जो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग बैंक्स होती है, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया की आरबीआई है, जहाँ जिस मार्केट में वो लोग आपस में करेंसी एक्सचेंज करते हैं, करेंसी का परचेज एंड सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मनी मार्केट. ओके, हाउ इट इज डन? इट इज जनरली डन बाय यूजिंग गोल्ड. अपना गोल्ड बेच के, ठीक है, गोल्ड बेच के आप करेंसी खरीदते हो, और इट इज डन इन डॉलर्स. आप डॉलर्स देके कोई और करेंसी खरीद सकते हो. ठीक है, सो it is called international money market. So what is the situation in the international money market? The situation in the international money market is there is excess supply of dollar. Okay, डॉलर की क्या हो गई है? एक्सेस सप्लाई हो गई है. सो इफ देर इज एक्सेस सप्लाई, अगर एक्सेस सप्लाई हो गई है तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? एक्चुअल में होना ये चाहिए कि वापस रेट गिर जाएगा, वापस डॉलर की रेट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी. ऑब्वियसली जब एक्सेस सप्लाई होता है मार्केट के अंदर तो क्या होता है? करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होती है? डाउन होती है. अपन ने पहले लेक्चर्स में देखा है. बट अगर ये फिर से डाउन हो गई तो गवर्नमेंट ने जो जानबूझ के किया उसका तो कोई पर्पस ही नहीं निकलेगा. गवर्नमेंट ने क्या किया? जानबूझ के करेंसी की रेट बढ़ाई है, फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ाई है जानबूझ के. बट अगर ये मार्केट में एक्सेस सप्लाई होने की वजह से वापस गिर गई, वापस डाउन हो गई, तो गवर्नमेंट का पर्पस तो फेल हो जाएगा. ठीक है, सो the excess supply is absorbed by the government. तो ये क्या होएगा? अगर पर्पस फेल नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को खुद को जो एक्सेस सप्लाई है वो खुद परचेज करनी पड़ेगी. यस, द गवर्नमेंट विल परचेज द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुई है, दैट वी हैव सीन है. यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ है, अब एक्सेस सप्लाई जो क्रिएट हुआ है उससे होगा क्या एक्चुअली? इफ एक्सेस सप्लाई इज देयर, सो व्हाट विल इट डू? मार्केट में क्या होएगा? ओके, मार्केट में क्या होगा? एक्सेस सप्लाई है तो रेट वापस डाउन होने लगेगी. सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो वापस रेट डाउन होने लगेगी. सो ये डाउन तो नहीं करवानी ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जानबूझ के तो ऊपर रेट करी है. तो अगर ये रेट डाउन ना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो एक्सेस सप्लाई है गवर्नमेंट विल परचेज दिस. गवर्नमेंट ये जो फॉरेन करेंसी है गवर्नमेंट खुद परचेज कर लेगा, जितनी एक्सेस सप्लाई है ना वो. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड दिस सिचुएशन. ओके, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन. लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट सिचुएशन. द नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन एक्सचेंज रेट सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. मतलब जो गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट सेट करी है ना, इस बार क्या करिए? लोअर देन इक्विलिब्रियम. सो लेट अस डिस्कस दिस इज आवर सिचुएशन. ये इक्विलिब्रियम सेट हुआ हुआ है अभी यहाँ पे.
ठीक है, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे वी टेक रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अभी क्या हुआ है, ये सिचुएशन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जानबूझ के रेट क्या कर दी है, कम कर दी है। दिस इज द R1, अब गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द रेट, ओके। अगर रेट डाउन हुई है, फॉरेन एक्सचेंज की रेट डाउन हुई है, व्हाट विल बी सिचुएशन, देयर विल बी मोर डिमांड, इफ प्राइस इज डाउन ऑब्वियसली देयर विल बी मोर डिमांड एंड सप्लाई विल रिड्यूस, सो द डिमांड एक्सटेंड्स फ्रॉम हियर टू हियर, demand extends and what will happen with the supply will contract from here to here. So this is a situation of excess demand in the market में क्या हो गया, excess demand create हो गया, ठीक है। सो दिस सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट डेलिबरेटली, गवर्नमेंट जानबूझ के जब अपनी करेंसी को वैल्यूएशन को बढ़ाता है, यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है ना, इंडियन करेंसी की। कैसे, सपोज पहले 60 रुपीज़ में $1 मिल रहा था, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डन ओके, नाउ इट विल बी अवेलेबल एट ₹50 ओनली, और 50 में ही है, तो क्या हुआ, रुपए पावरफुल हो गया, और डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिकम पावरफुल, और डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर। सो व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन, गवर्नमेंट हैज़ डेलिबरेटली मेड द डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्गर, जानबूझ के स्ट्रॉन्ग किया। then this situation is called revaluation of currency, this situation is called revaluation of currency market, it is different from appreciation। एप्रिसिएशन जब हमने पढ़ा था वो किसकी वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है, एंड रिवैल्यूएशन कौन कर रहा है, जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है, ओके, गवर्नमेंट खुद जानबूझ के अपनी रेट नीचे सेट कर रही है, ठीक है। सो दिस विल क्रिएट अ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। So, what is revaluation? It occurs when the value of domestic currency is deliberately increased by the government by decreasing the foreign exchange rate. वैल्यू खुद की करेंसी की बढ़ाती है जानबूझ के मार्केट में, फॉरेन करेंसी की मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम करके, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, देयर विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ओके। इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड देन हु विल फुलफिल इट, ऑब्वियसली RBI, मतलब गवर्नमेंट खुद ही फुलफिल करेगा। जैसे सप्लाई एक्सेस हो गई थी तो उस टाइम गवर्नमेंट ने खुद ने परचेज कर लिए थे, ठीक है। सो इफ देयर इज एक्सेस डिमांड देन दिस टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट विल फुलफिल इट बाय सेलिंग इट और बाय सप्लाइंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम इट्स ओन रिजर्व्स। अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो गवर्नमेंट खुद के रिजर्व से, खुद के पास जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो मार्केट में सप्लाई करेगी, ठीक है, वो मार्केट में सप्लाई करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ गवर्नमेंट डज नॉट फुलफिल द एक्सेस डिमांड, मार्केट में जो एक्सेस डिमांड हुई है अगर गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल नहीं किया तो क्या होगा, इट विल बी अ सिचुएशन, इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, यस इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन वेरी गुड एग्जाम्पल। सपोज द रेट इज़ लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ₹50 पर डॉलर, पहले 60 थी अब 50 होगी, तो अचानक से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। सपोज द डिमांड, नाउ द सिचुएशन इज द डिमांड इज इन द मार्केट इज $1,500, $1,500 की डिमांड है और सप्लाई कितनी है, 1000 की है, सप्लाई कितने की है, $1000 की है, तो एक्सेस डिमांड कितना है अपना, $500 का एक्सेस डिमांड है, ठीक है। जैसे ही एक्सेस डिमांड हुआ, सपोज क्या हुआ, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, परचेज कर लिया, कितने परचेज कर लिए, $800 मार्केट से परचेज कर लिया, $800 मार्केट से परचेज कर लिया। अब दूसरों के पास कितना बचा है, $200 ही बचा है, क्योंकि टोटल सप्लाई कितनी थी, टोटल सप्लाई ऑफ ₹1000 आउट ऑफ विच 800 हैज़ बिन परचेज बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स हैज परचेज 800, सो नाउ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 500 की डेफिशिएंसी है मार्केट में। अब सपोज कर लो ABCD को चाहिए थे डॉलर्स अर्जेंटली, दे रिक्वायर्ड डॉलर्स वेरी अर्जेंटली, बट व्हाट मिस्टर एक्स हैज डन, मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड मैक्सिमम सप्लाई फ्रॉम द मार्केट, मैक्सिमम सप्लाई किसके पास है, मिस्टर एक्स है। नाउ मिस्टर एक्स विल टेल, इफ़ यू वांट, ए को बोलेगा इफ़ यू वांट गिव मी ₹60 चाहिए $1 का, मार्केट में रेट क्या है 50, बट वो कितने मांग रहा है 60, उसने खरीदा कितने में 50 में, अब वो कितने में बेच रहा है 60 में, तो हुआ कि नहीं हुआ ब्लैक मार्केटिंग, मार्केट से ज़्यादा में बेच रहा है। सो ए विल टेल कि इट्स अवेलेबल एट 50 इन द मार्केट, सो व्हाट एक्स विल टेल, मिस्टर एक्स विल टेल गो परचेज फ्रॉम द मार्केट, जाओ मार्केट से परचेज कर लो, बट मार्केट में तो अवेलेबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। सो इट विल बी अ सिचुएशन व्हेन मिस्टर ए विल हैव टू परचेज, मतलब मिस्टर ए की मजबूरी हो जाएगी, उसको 60 में परचेज करना पड़ेगा, तो ब्लैक मार्केटिंग हो गया ना, इसको मिस्टर एक्स को कितना ₹10 पर डॉलर का प्रॉफिट हो गया,
वैसे ही बी आया, बी को 70 में बेच दिया. नाउ मिस्टर एक्स, इट विल बी ऑन मिस्टर एक्स विश. मिस्टर एक्स चाहेगा जितने में बेचेगा अब डॉलर, क्योंकि मार्केट में तो है नहीं, और जिसको खरीदना है उनको मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा. सो मिस्टर एक्स विल डू ब्लैक मार्केटिंग लाइक दिस. आई होप यू गॉट दिस. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई करंट कंट्रीज डिवैल्यू देयर करेंसी. अपन ने भी पढ़ा ना, डिवैल्यूशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा देती है और खुद की करेंसी की वैल्यू क्या कर देती है, कम कर देती है. क्यों ऐसा करती है कोई कंट्री, व्हाई कंट्री विल डू, व्हाई एनी कंट्री, क्यों खुद की करेंसी की वैल्यू कम करेगी कंट्री. इसके कुछ रीजन है, लेट मी एक्सप्लेन यू. पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ देखो समझो, करेंसी डिवैल्यू हो गई, ठीक है. इन मार्केट government has done deliberately devalued the currency. Now what will happen, it will make the purchasing of goods and services cheaper for other countries. Suppose ये इंडिया है, क्या है ये इंडिया है. इंडिया ने क्या किया, अपने करेंसी क्या कर दी, डिवैल्यू कर दी. इंडिया ने अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी, मतलब डॉलर पावर में आ गया. अब सपोज कर लो दिस इज अमेरिका, दिस इज डॉलर्स है, ठीक है. अब डॉलर्स में क्या है, अब डॉलर्स, जिसके पास डॉलर्स है उसको फ़ायदा है ना, अगर वो इंडिया से परचेज़ करेगा तो. इंडिया से अगर वो परचेज़ करेगा तो उसको फ़ायदा है. कैसे फ़ायदा है, क्योंकि उसको कम डॉलर्स देने पड़ेंगे ऑब्वियसली. सपोज इंडिया ने बिल बनाया ₹70,000 का बनाया. अगर करेंसी डिवैल्यू नहीं होती, सपोज पहले थी रेट 50 रुपीज़ में $1 था, ठीक है. अब क्या कर दिया, 70 रुपीज़ में $1 मिलेगा, ठीक है. तो क्या हुआ, खुद की करेंसी को डिवैल्यू किया. अब सपोज कर लो 70,000 का बिल है. कितने का बिल है, 70,000 का बिल है, ठीक है. फॉरेन करेंसी ने यहाँ से कुछ परचेज किया, उसको 70,000 का. तो पहले उसको कितना डॉलर पे करना पड़ता, 70,000 डिवाइड बाय 50. पहले कितना पे करना पड़ता, अगर पहले की रेट पे जाते तो उसको कितने डॉलर्स पे करने पड़ते, $1,400 पे करने पड़ते, ठीक है. पर अब जब रुपए की डिवैल्यूशन हो गया है, तो अब कितने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, 70,000 डिवाइड बाय 70, मतलब $1,000 ही पे करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे. तो पहले से $400 का फ़ायदा हो गया. अगर किसी कंट्री के पास डॉलर्स पड़े हैं और वो अब इंडिया से परचेज़ करेगा तो उसको सीधा साधा फ़ायदा है. अपन ने देख लिया कि हाँ फ़ायदा है. तो इससे क्या होगा, अदर कंट्रीज दो आर हैविंग डॉलर्स, जिसके पास डॉलर है वो क्या करेगा, इंडिया से ज़्यादा परचेजिंग शुरू करेगा. अगर इंडिया से ज़्यादा परचेजिंग शुरू करता है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड्स. ओके, जो डोमेस्टिकली गुड्स, हमारे इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बाहर बढ़ जाएगी. अच्छा, इफ़ डिमांड विल इंक्रीज, आर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. मज़ा आ गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए. तो एक्सपोर्ट बढ़ने से होगा क्या, व्हाट विल हैपन, इफ़ एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज्ड वी विल गेट मोर डॉलर्स. हमारे पास ज़्यादा फॉरेन का पैसा आएगा. जैसे ही अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अपने पास फॉरेन के लोग ज़्यादा खरीदेंगे अपने यहाँ से, तो अपने पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है. अगर फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, देन वी विल यूज़ दैट फॉरेन करेंसी फॉर परचेजिंग बेसिक नेसेसिटी आइटम्स, एसेंशियल गुड्स, जो हमको हमारे यहाँ नहीं बन सकते हैं, जो हमको बाहर से ही परचेज करने पड़ते हैं, फॉरेन से ही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही परचेज करने पड़ते हैं. सो वी विल यूज दैट फॉरेन करेंसी दैट वी हैव अर्नड बाय एक्सपोर्ट इन परचेजिंग दोज एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज. वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए हम लोग वो यूज़ करेंगे. तो एक तरह से क्या हुआ, कुल मिला के अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी को क्या किया, डिवैल्यू कर दिया, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है. एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ, ज़्यादा डॉलर्स, ज़्यादा फॉरेन करेंसी आई, और उससे फिर अपने को कहाँ यूटिलाइज़ कर ली, वही फॉरेन करेंसी अपन ने कहाँ यूटिलाइज़ कर ली, जो हमें इंपोर्ट्स के पेमेंट करने थे उसके लिए यूटिलाइज़ कर ली. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नहीं समझ में आएगा तो वापस पूछना. ओके, फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया. सेकेंड रीज़न क्या हो गया, कि जैसे ही इंडिया की करेंसी कम हुई, ठीक है, तो लोगों को क्या लगेगा, फॉरेन कंट्रीज़ को, व्हाट फॉरेन कंट्रीज विल थिंक टू इन्वेस्ट इन इंडिया. इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में अपनी कंपनी खोलो, इंडिया में पैसा लगाओ, ठीक है. दिस विल हैपन. सो पीपल विल थिंक दैट वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम चीपर. अपने कम पैसा लगाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शो करेगा. सो व्हाट पीपल विल डू, इट विल इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो
बिकॉज फॉर एवरी डॉलर दे विल गेट मोर रुपए. मतलब अगर वो डॉलर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, वो डॉलर्स में पैसा लगाएंगे तो, बट जब लेके जाएंगे तो रुपए में ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, लोग ज़्यादा पैसे लगाने लगेंगे इंडिया में, तो इंडिया की इकोनॉमी का फॉरेन का पैसा ज़्यादा आएगा इंडिया में, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे यहाँ पे, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे. सो व्हाट विल हैपन, इट विल इम्प्रूव द GDP ग्रोथ रेट, बिकॉज इट विल इम्प्रूव द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट जैसे ही ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन विल इम्प्रूव, फाइनल गुड्स विल बी मोर, एंड इफ द फाइनल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड मोर इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द GDP. ओके, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ना बहुत. ओके राइट. ओके, फॉर टुडे इतना ही था. विल मीट टुमारो. बाय बाय.